कक्षा दशम हिंदी काव्य खंड का अंतिम पद्य तुलसीदास के पदों की व्याख्या का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। कहेव लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पित है मुरिन भये नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जन हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरत देहु मैं थैल खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परस देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुलभान। तो यहाँ पर उस समय का वर्णन है कि जब परशुराम और लक्ष्मण का आपसी द्वंद्व चलता है, वाक युद्ध चलता है, तो वहाँ पर जब परशुराम अपनी वीरता पराक्रम की बात करते हैं, तो वहाँ पर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, कहे वो लखन मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनिवर, आपके शील को, आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता है। को नहीं जान विदित संसार है, यह पूरा संसार आपके शील को, आपके व्यवहार को समझता है, जानता है। माता पिता उड़न भये नीके, आप पहले ही माता और पिता के ऋण से उड़न हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। तो इसकी जो कहानी है वो बाद में जब विद्यालय पढ़ेगा मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो माता पिता उड़न भये नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो पहले ही उड़न हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और एक गुरु का ऋण रहा है, यह सोचते हुए आप जी रहे हैं। आज उस सो जनु हमारे माथे काड़ा, ऐसा लगता है कि आज आप अपने गुरु के ऋण से भी ऋण हो जाएंगे। आज वह कार्य आप हमारे माथे पर अर्थात हमारा वध करके करना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, और भी बहुत सारे दिन हो गए गुरु के ब्याज से उड़न हुए बिना, तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। इसलिए आप क्या करें, आन्य व्यवहारिया, किसी व्यापारी को बुलाइए और उससे ऋण ब्याज से उस ऋण का हिसाब इकट्ठा कर लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल करके उस ऋण को भी मैं जो है, गुरु के ऋण को भी ब्याज से आज जो है चुका देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर के कुठार सुधारा। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी फरसे को पुनः संभालते हुए, पकड़ते हुए कहा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और वहां पर जनक की सभा में जो राजा पहुंचे हुए थे, बैठे हुए थे, सभी हाय हाय करके चिल्लाने लगे कि अब जो है परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण को कोई नहीं बचा सकता। भृगुवर परशु देखाऊं मोही, लेकिन लक्ष्मण फिर कहते हैं कि हे भृगु वंशी अर्थात गुरु परशुराम जी, मुनिवर, परशु देखाऊं वही, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपद्रोही, विप्र विचार, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं, युद्ध नहीं कर रहा हूं। बचो नृपद्रोही, आप राजाओं के शत्रु हैं, फिर भी मैं आपको ब्राह्मण समझ करके आप पर प्रहार नहीं कर रहा हूं, युद्ध नहीं कर रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रण गाड़े, ऐसा लगता है कि आपका कभी वीर पराक्रमी राजा से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही शेर बने हुए हैं, घर में ही पराक्रमी बने हुए हैं। किसी पराक्रमी राजा से आपका सामना अभी तक नहीं हुआ है। अनुचित कहो सब लोग पुकारे, यह अनुचित है, यह अनुचित है, ऐसा सभा में, जनक की सभा में बैठे हुए सभी राजा लोग जब कहते हैं, रघुपति शयनहि लखन निवारे, तो रघुपति अर्थात रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार से अनुचित कहा गया है, तो शयन नहीं लखन निवारे, तो आंखों में इशारों में लक्ष्मण को आगे कहने से रोक देते हैं।
लखन उतर आहुति सरसी, लखन उतर में लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन आहुति के समान, यज्ञ में जैसे हम यज्ञ की उसमें घी डालते हैं तो यज्ञ की जो आहुति होती है, लौ होती है, वो और तीव्र हो जाती है। तो एक तो परशुराम अत्यधिक पहले से क्रोधित थे, लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के उनका क्रोध और अधिक उत्तेजित हो जाता है। तो लखन उत्तर आहुति सरसी, लक्ष्मण के इस प्रकार के उत्तर यज्ञ में आहुति के समान थे। भृगुपुर को किसान, परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ाने के लिए। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, इस पर बढ़त देख लक्ष्मण के परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके उस आहुति में जल के समान वचनों से बोले रघुकुल भान, रघुकुल के सूर्यवंशी अर्थात रघुकुल राम जो है शीतल वाणी में परशुराम से निवेदन करते हुए हाथ जोड़ते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर ये 6 के 6 पद्यों की व्याख्या यहाँ पर समाप्त हुई। इनके प्रश्न उत्तर इत्यादि जो है सभी के आप लोगों ने करने हैं। ये इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं तो इनको भी आप याद करेंगे। प्रसंग यहाँ वही है कि यहाँ पर विश्वामित्र जी के से समझाने की बात परशुराम कहते हैं कि लक्ष्मण को समझाओ, लेकिन लक्ष्मण है कि वह जो है बार बार परशुराम का उपहास करने की कोशिश करते हैं, उनके क्रोध को और अधिक बढ़ाते हैं। ये इसकी हिंदी व्याख्या यहाँ पर है। तो इन पूरे 6 के 6 व्याख्या इनकी पूरी पीपीटी में आपको इनके साथ लास्ट में भेजूंगा, उस समय से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सोजन हारे की माथे काड़ा, यहाँ पर उपेक्षा अलंकार है। हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भृगुकुल केतु किसान रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार वो है ही। वीर और रौद्र रस के साथ ओज गुण भी यहाँ पर है। चौपाई और दोहा छंद यहाँ पर है। अवधि भाषा के से साथ साथ संगीतमय प्रवाहमयी भाषा का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। संवाद शैली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कुछ प्रश्न है। कविता कवि तुलसीदास जी हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल काव्य से लिया गया। अर्थ इसका बता दिया है। काव्य सौंदर्य आपको इससे पहले बता दिया है। अवधि भाषा है, संगीतमय अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। ओद और वीर रस के साथ साथ रौद्र रस का भी प्रयोग हुआ है और उसके साथ साथ अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आदि अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग, दोहा और चौपाई छंद का भी प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम अभी तक उनके क्रोध से क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल की परंपरा है कि हम ब्राह्मणों पर उन पर कभी भी प्रहार नहीं करते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे क्रोध के बाद भी मैंने ब्राह्मण समझ करके आपको अभी तक माफ किया है। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आंख के इशारे से क्यों रोक दिया? क्योंकि जब लक्ष्मण कहते हैं कि आप केवल घर के ही वीर हैं, पराक्रम हैं, तो सभा में उपस्थित सभी राजा कहते हैं कि यह अनुचित है, यह अनुचित है। तो लक्ष्मण राम कहते हैं कि जो है समझ जाते हैं कि लक्ष्मण के द्वारा परशुराम का अत्यधिक अपमान किया चुका है, तो यह जो है सही नहीं है और इशारों में लक्ष्मण को आगे बोलने से रोक देते हैं। श्री राम की क्या उपमा दी गई है? श्री राम की उपमा यहाँ पर स्वभाव से शीतल जल के रूप में दी गई है। परशुराम का स्वभाव कैसा बताया गया है? परशुराम का स्वभाव यहाँ पर क्रोधी अविवेकी बताया गया है। परशुराम को नृपद्रोही कहकर लक्ष्मण किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं? क्योंकि जो है परशुराम को नृपद्रोही कहकर इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि जो परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं को नष्ट कर दूंगा, तो कहते हैं कि जो है उनकी यह प्रतिज्ञा वो ऐसा लगता है कि कोई पराक्रमी राजा से उनका सामना नहीं हुआ है, जो वह सभी राजाओं को एक सामान्य राजा की भांति यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न उत्तर भी आप यहाँ पर सभी भैयाओं से जो है आशा की जाती है कि वो
पढ़ेंगे और मेरे व्यक्तिगत नंबर पर उसको भेजेंगे।